हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दिस इज़ योर साइंस टीचर अली मोहम्मद नज्जार। बच्चों, हमेशा की तरह अपनी बुक और पेन और नोटबुक को अपने सामने रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करती जाएं। प्यारे बच्चों, हमारे टॉपिक कम्बस्शन एंड फ्लेम को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्बस्शन। देयर आर various types of combustion. The three important types of combustion are rapid combustion, spontaneous combustion, and explosive combustion. प्यारे बच्चों, रैपिड कम्बस्शन यानी फ़ौरन आग लग जाना या आग पकड़ना, और स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन यानी खुद ब खुद आग लग जाना, और एक्सप्लोसिव कम्बस्शन ये बहुत तेज़ी से आग लग जाना जिसमें गर्मी, रोशनी और आवाज़ भी पैदा हो जाए। We will now describe these three types of combustion reactions in a little more detail, one by one. First, rapid combustion. The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. यानी वो combustion जिसमें बहुत सारी हीट एंड लाइट गर्मी और रोशनी पैदा हो और वो भी बहुत कम वक्त में, इसे रैपिड कम्बस्शन कहते हैं। जब हम दिया सलाई जलाते हैं, मास्टिक जलाते हैं और हम किचन में होते हैं और हम गैस स्टोव के नज़दीक जाती है और गैस स्टोव को बर्न करते हैं, जलाते हैं, हीट करते हैं, और कुकिंग गैस जो हमारा होता है एलपीजी वो फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है और इसमें गर्मी और फिर रोशनी पैदा हो जाती है। सो द इमीडिएट burning of cooking gas LPG in a gas stove to give heat and light is an example of rapid combustion. हम रैपिड कम्बस्शन कहते हैं। वह हमारा रैपिड कम्बस्शन यानी जल्दी जब आग यह सब्सटेंस पकड़ता है और इसमें हीट और लाइट पैदा हो जाती है, इसे रैपिड कम्बस्शन कहते हैं। इसी तरह हम पहले कैरोसिन स्टोव यानी मिट्टी के तेल के स्टोव इस्तेमाल करते थे और आज भी इस्तेमाल हो जाते हैं, इसमें भी रैपिड कम्बस्शन हो जाती है। बच्चों, हम कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो इसमें भी फ़ौरन आग लग जाती है और रोशनी भी पैदा हो जाती है और थोड़ी सी इसमें गर्मी पैदा हो जाती है। यह है रैपिड कम्बस्शन। ये द कम्बस्शन reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. बच्चों, इसके बाद है spontaneous combustion. Spontaneous combustion. The combustion reaction which occurs on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion. The combustion reaction which occurs on its own is called spontaneous combustion. ये combustion जो spontaneous combustion होता है ये खुद ब खुद इसमें आग लग जाती है। आगे मिसाल भी बयान करते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि कैसे खुद ब खुद आग लग जाती है। यानी जो स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन होता है उसमें जो सबस्टेंस होता है वो उसमें आग लग जाती है, फ्लेम बन जाती है और इसमें हम
कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जिससे हम इसको लाइट करें, यानी हम कोई मैच स्टिक इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई लाइटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। बच्चों, हमें मालूम होना चाहिए कि कमरे का एक अपना टेम्परेचर होता है। हमने आज वो डिजिटल घड़ी देखी है जो हमारी घरों में होती है, हमारी मस्जिद में होती हैं। उसमें हम देखते हैं कि वो टेम्परेचर डिस्प्ले करता है आगे। हालांकि जब विंटर का मौसम होता है तो वो कभी वहाँ 10 डिग्री 12 डिग्री अंदर दिखाता है, जबकि जब हम बाहर जाते हैं तो मकान के बाहर कमरे के बाहर 0 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है, लेकिन वो 10 डिग्री भी दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर जो रूम टेम्परेचर होता है वो ऐसा होता है, जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। कमरे का अपना एक टेम्परेचर, ये घटता भी है बढ़ता भी है। अगर एक कमरे में लोग जमा होते हैं तो इसकी वजह से वहाँ एक टेम्परेचर बन जाता है। तो जब वहाँ पर लोग मौजूद ना हो तो फिर ये टेम्परेचर कम हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर, आपको समझ आया होगा कि रूम टेम्परेचर क्या है। तो रूम टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो उस सबस्टेंस में आग लग जाती है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। यानी इनसाइड द सबस्टेंस होता है, बाहर से कोई आग नहीं हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये इनसाइड द सबस्टेंस हो जाता है, जिसे हम लो ऑक्सीडेशन कहते हैं, स्लो ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये अक्सर उन चीज़ों में होता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। वाइट फॉस्फोरस की मिसाल देख सकते हैं यहाँ पर। वाइट फॉस्फोरस में स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर में, यानी यहाँ पर हवा भी होनी चाहिए, जल जाता है। इसलिए अगर हम एक पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस एक डिश में रखते हैं, स्पेशली एक चाइना डिश में रखते हैं, हम देखते हैं कि ये अचानक आग पकड़ती है, जबकि हमने इसे कोई हीट नहीं किया है। हमने कोई दिया जलाई, मैच नहीं जलाई, हमने कोई लाइटर इस्तेमाल नहीं किया है, खुद ब खुद जल गया है। सो जो ये बर्निंग का वाइट फॉस्फोरस है जिसमें खुद ब खुद आग लग गई है रूम टेम्परेचर में, ये एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस कंबशन की। और इसमें जो मैंने पहले कहा कि ये इंटरनली हो जाता है, इसके अंदर ही हो जाती है ये हीट पैदा, से हम स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस कहते हैं। और बच्चों, ये जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है ये खतरनाक भी साबित होता है, क्योंकि जब अचानक आग लग जाए तो वहाँ पर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहाँ पर कोई इंसान हो, कोई जानवर हो तो उसे नुकसान पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर हमारी कोल माइंस में बहुत बार ऐसा हुआ कि अचानक उसमें आग लग गई कोल में, यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन हुई है। तो जो वहाँ पर एक डिजास्टर्स फायर्स पैदा हुए हैं, तो उनने बहुत सारी जानों को की वजह से बहुत सारी जानी तलफ हुई हैं। इसी तरह फॉरेस्ट फायर देखते हैं कि कभी नेचुरली उसमें आग लग जाता है, यही स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से, कंबशन रिएक्शन की वजह से। तो जंगलों में आग लग जाती है, जिससे कि अगर वहाँ पर लोग मौजूद हो और वहाँ पर जंगली जानवर मौजूद हो तो उनको नुकसान पहुँचता है। हालांकि जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो अक्सर लोगों की लापरवाही की वजह से होता है। यानी कभी हम कैंपिंग के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आग छोड़ जाते हैं तो इससे होता है, या कभी सिगरेट जलती हुई सिगरेट हमने फेंक दी तो इससे आग लग जाती है। बट ऐसा भी होता है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन हो जाता है, चाहे वो कभी लाइटनिंग हो जाती है, यानी कि जिसको हम बर्क कहते हैं, चमक कहते हैं, लाइटनिंग की वजह से होता है। तो या फिर जो स्कॉचिंग हीट होती है ऑफ द सन, यानी कि सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से कभी ये होता है, यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन हो जाता है और जंगलों में आग लग जाती है। तो हुआ ये स्पॉन्टेनियस कंबशन।
इसके बाद है एक्सप्लोजिव कम्बस्शन। एक्सप्लोजिव कम्बस्शन, तो एक्सप्लोजिव कम्बस्शन जो है इज अ वेरी फास्ट कम्बस्शन रिएक्शन इन विच a large amount of heat, light and sound are produced. This is called explosive combustion or simply explosion. इसमें जब आग लगती है तो ये बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है, बहुत फ़ौरन आग लग जाती है और इसमें गैसेस भी पैदा हो जाते हैं और वही गैस जब रिलीज़ होते हैं तो एक्सप्लोड हो जाता है, तो आवाज़ एक लाउड साउंड पैदा करता है। फायरवर्क्स की बात करते हैं, क्रैकर्स की, जिन्हें पटाखे कहते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज़ वर्क और एक्सप्लोजिव कम्बस्शन ऑफ सब्सटेंसेस। जब हम क्रैकर में आग लगाते हैं, पटाखे में आग लगाते हैं मैच स्टिक से या लाइटर से, तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं उसमें सडन कम्बस्शन हो जाती है, यानी वेरी रैपिड कम्बस्शन हो जाती है और फिर ये हीट, लाइट और फिर बहुत सारे गैसेस रिलीज़ करता है। और जो ये गैसेस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं तो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, जो रिएक्शन की वजह से होते हैं, जो हॉट गैसेस होते हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और इस वजह से साउंड, एक लाउड साउंड पैदा हो जाती है। और ये जो क्रैकर्स होते हैं इसमें जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, पत्थर से टकराते हैं वगैरह, तो इससे भी इसमें एक्सप्लोजन हो जाती है, जिसको हम एक्सप्लोजिव कम्बस्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की लेसन यहीं तक। खुदा हाफिज़।